कि उसकी पत्नी मुस्कान और साहिल का एक अफेयर चल रहा है और इसके बाद सौरभ ने तलाक लेने के लिए अदालत में अर्जी भी लगाई, लेकिन मुस्कान तलाक के लिए तैयार नहीं हुई और उसने सौरभ को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो कभी भी अपने बॉयफ्रेंड साहिल से ना तो मिलेगी और ना ही कभी उससे बात करेगी। और सौरभ ने मुस्कान को एक और मौका दे दिया इस वापसी का, लेकिन मुस्कान ने सौरभ के लंदन जाते ही साहिल से फिर से मिलना जुलना शुरू कर दिया और इस शादी में सौरभ राजपूत को हर दिन लगातार पहले दिन से ही धोखे मिलते रहे। इसके बाद 24 फरवरी को सौरभ अपनी 6 साल की बेटी के जन्मदिन के लिए लंदन से भारत आया और 3 मार्च को मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव के 3 टुकड़े करके उसे एक ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया। इस घटना में काले जादू का शक इसलिए जताया जा रहा है क्योंकि साहिल ने सौरभ के सीने पर पहला चाकू मुस्कान से चलवाया और साहिल बार बार मुस्कान से यह कहता था कि उसे ही सौरभ की हत्या करनी है। यह एक बड़ी बात है कि ये लोग सौरभ की हत्या नहीं करना चाहते थे बल्कि उसका वध करना चाहते थे। वो ये कहता था कि हत्या नहीं, मैं सौरभ का वध करूंगा। और साहिल के कहने पर मुस्कान ने भी सौरभ के सीने पर बैठकर उस पर चाकू से कई वार किए और बाद में साहिल ने सौरभ की दोनों हथेलियों को भी काट दिया। पुलिस का कहना है कि साहिल शराब और गांजे का नशा करता था। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो एक ड्रग एडिक्ट था और उसे साहिल के कमरे की दीवार पर, यानी पुलिस जब साहिल के कमरे में गई तो साहिल पिशाच की तस्वीर, इस तस्वीर के ठीक ऊपर ब्लैक मैजिक स्टार है और इस पर भी 5 बार 6 लिखा हुआ है। इस तरह की तस्वीरें अक्सर वही लोग लगाते हैं जो ब्लैक मैजिक यानी काले जादू में विश्वास रखते हैं। और इसी कमरे की एक और दीवार पर 2 हाथ भी बने हुए हैं और एक दीवार पर भगवान शिव की तस्वीर भी बनी हुई है। ऐसा शक है कि साहिल ने सौरभ की हत्या करने के लिए काला जादू किया था और इसका एक कारण यह था कि मुस्कान असल में साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी और ये कहानी जब आप सुनेंगे तो बड़ी उलझी हुई है। तो देखिए, एक तरफ सौरभ था जो मुस्कान का पति था, जो धोखा मिलने के कारण अपनी पत्नी से अलग होना चाहता था, उसे तलाक लेना चाहता था उससे, लेकिन अपनी छोटी सी बच्ची के कारण वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। बच्ची की खातिर लगातार मुस्कान के साथ रहता रहा। दूसरी तरफ मुस्कान साहिल को अपना बॉयफ्रेंड तो कहती थी लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहती थी और शादी की बात को वो बार बार टाल देती थी। और ऐसा कहा गया कि इसी के बाद मुस्कान ने साहिल ने पहले मुस्कान पर काला जादू किया और फिर इसी काले जादू में सौरभ की भी मुस्कान से हत्या करवा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सौरभ से शादी करने के बाद मुस्कान की साहिल से दोबारा मुलाकात हुई तब साहिल ने उसे बताया कि वो अपनी मर चुकी मां से बातें करता है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। साहिल की मां अब जिंदा नहीं है लेकिन वो ये कहता है कि मैं अपनी स्वर्गवासी मां से लगातार बात करता हूं और मेरी मां मुझे लगातार बताती है कि आगे क्या करना है। ये भी बड़ा दिलचस्प है।